अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, कुर्लुस उस्मान की नई किस्त तो नहीं आई, मगर तुर्की की जानिब से कुर्लुस उस्मान की नई किस्त के मुतालिक अपडेट का सिलसिला नहीं रुक सका और वक्तन फ़वक्तन नई अपडेट्स आती रही हैं और इन अपडेट्स में सीरीज़ में मुमकिना तब्दीलियों के मुतालिक भी मालूमात फराहम की गई है और ऐसी ही मालूमात के मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, जहां से कुर्लुस उस्मान के नए दौर का आगाज दिखाया गया है। अब गुज़िश्ता दिनों दिखाई जाने वाली किस्त के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि उस्मान बे के मुखालिफिन ने जो भी साजिशें की हैं, उनको आकर उस्मान बे ने काबू में पा लिया है और एक तरफ टेकफोर्स की इत्तेहाद को तोड़ डाला है तो दूसरी तरफ ज़मीर फरोश सल्जूकी वजीर को भी काबू कर लिया है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि आने वाली किस्त में उस्मान बे की तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब उस्मान को नई मुश्किलों और नए महाज पर नए दुश्मनों का सामना करना होगा और उस्मान इन दुश्मनों से मुकाबला करने के साथ साथ उस्मान सीरीज में ऐसे तारीखी किरदार भी आपको नजर आएंगे जिनकी कामयाबी और शानदार कारनामे मदाहों को अपना गर्विदा बना लेंगे। यूं कुल सीरीज को उस्मान बे के अलावा बड़े हीरोज मिल जाएंगे और ऐसे ही किरदारों के मुतालिक हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि कुर्लुस उस्मान की इस सीरीज में कौन से बड़े हीरोज की एंट्री होने वाली है, तुर्गुत अलप की कुर्लुस उस्मान में वापसी होगी या नहीं, तुर्गुत का अब शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है और आने वाले एक साथ में कौन से दुश्मन उस्मान के लिए सबसे ज्यादा खतरे का बाइस बनने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हैरान कुन तारीखी हकायक भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आने वाले साथ में उस्मान के सबसे बड़े दुश्मन के मुतालिक, जो काइयों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात पैदा करने वाला है। अगर दूसरे सीजन से अब तक की बात की जाए तो तब से अब तक उस्मान के सबसे ज्यादा महाज बाज़ंतीनियों के दिखाए गए, जो तारीखी लिहाज से दुरुस्त भी हैं और इन जंगों में ज़ाहिरी और पोशीदा तौर पर नकोला का हाथ दिखाया गया है और इनमें बहुत से कमांडर आए और उस्मान के हाथों शिकस्त भी खाई उन्होंने। लेकिन एक दरीना दुश्मन नकोला की सूरत में अभी भी मौजूद है। लेकिन अब यहाँ एक बार फिर से नकोला को पस्ते पूछत दिखाकर नकोला की आमद दिखाई जाएगी और सबसे पहले उस्मान बे नए दुश्मनों के साथ लड़ते हुए ही दिखाए जाएंगे। यहाँ अब नकोला को मंजर आम से गायब तो नहीं किया जा सकता, मगर नकोला अब एक बार फिर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो जाएगा और उसी के साथ साथ नए दुश्मनों की आमद पर उस्मान फौरी तौर पर नकोला के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। और अगर बात की जाए ये कि नए दुश्मन कौन होंगे, तो हालिया सीजन में एक बार फिर मंगोलों की वापसी होने जा रही है और इसमें उस्मान की जंगों के साथ साथ मंगोलों की साजिशें भी दिखाई जाएंगी। अगर आप समझ रहे हैं कि सल्जूक रियासत उस्मान का इतनी आसानी से साथ देगी, तो ये इतना आसानी से मुमकिन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौर में सल्जूक रियासत मौजूद तो थी और उसकी बागडोर मंगोलों के हाथ में थी और मंगोल कभी नहीं चाहेंगे कि सल्जूकियों की रियासत उस्मान के हाथ में जाए। खुफिया तौर पर सल्जूकियों की तरफ से उस्मान की मदद जरूर की जा सकेगी, क्योंकि उस दौर में रियासत सल्जूक मुख्तलिफ तरह से बढ़ चुकी थी। कोई उसकी मुखालिफ थे तो कोई साथ थे। ताहम इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस्मान बे की नई फतुहात में सल्जूकियों में मौजूद उनके हमायती भी अहम किरदार अदा करेंगे। हालांकि सल्जूकियों के कमांडर और उनके सिपाही भी उस्मान बे से मुतासिर होकर उनके दस्ते में शामिल हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ हम आपको कुछ और तारीखी वाक़यात भी बताते चलें कि जिनके बारे में जानकर आप शदीद हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। और तारीखी हक़ाइक़ ये है कि सल्जूकियों के आखिरी दौर में तनज़्ज़ुली की ये हालत पहुँच चुकी है कि सुल्तान मसूद मंगोलों की करता धरता गहातों से मदद की भी अपील की जाएगी और गहातों ने सुल्तान की मदद की दरख्वास्त मशरूत तौर पर कबूल भी कर ली। हालिया सीजन में हमें नए दौर में हैरान कुन तब्दीलियां भी देखने को मिलेंगी, जो कि मदाहों को भी हैरत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कुर्लुस उस्मान में उस्मान को दुश्मनों के अलावा दोस्तों की साजिशों का भी सामना करना होगा। ये तो मालूमात थी आने वाले दिनों में होने वाली तब्दीलियों की और बड़े किरदारों के तारीखी हक़ाइक़ के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान में ऐसी सूरत हाल की जो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनी हुई है और ये सूरत हाल है तुर्गुत की वापसी की।
یہ بات تو واضح ہے کہ قرلس عثمان کی نئی سیریز میں جو محاذ دکھایا جانا ہے وہ نکولا کے خلاف ہے، اور حالیہ سیزن میں ہی اناگول قلعے کی جنگ حالیہ سیزن میں ہی دکھائی جائے گی، اور اسی سیزن میں عثمان کے سب سے بڑے دشمن نکولا کا خاتمہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ تمام واقعات ایسے ہیں جن میں ترگت علیپ نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اب یہاں آپ کو بتائیں کہ جہاں ترگت نے اناگول قلعہ فتح کیا تھا، وہ ارطغرل غازی کے ساتھ بھی رہے ہیں، بلکہ ان کے قریبی جانباز بھی۔ لیکن جو ترگت علیپ قرلس عثمان میں دکھائے گئے ہیں، یہ ارطغرل غازی کے دوست نہیں ہیں، اور نہ ہی اس سے پہلے قایوں سے ان کا کوئی واسطہ دکھایا گیا ہے، بلکہ یہ ایک ترک قبیلے کے سردار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ لیکن اب موجودہ صورتحال میں جو سب سے بڑی مشکل آن پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی سیزن میں، ایک ہی وقت میں دو ترگت نہیں دکھائے جا سکتے، اور ایک تو صورتحال یہ دکھائی جا سکتی ہے کہ شاید موجودہ ترگت کے ساتھ ہی تاریخی واقعات کو منسوب کر دیا جائے اور انہیں اس قدر بڑا ہیرو دکھایا جائے کہ وہ تاریخی ہیرو کی جگہ لے سکے۔ لیکن دوسری صورتحال ہے کہ موجودہ ترگت کی جنگوں کے دوران شہادت دکھائی جائے اور پھر اس ترگت کی آمد دکھائی جائے جو دریلش ارطغرل میں دکھائے گئے تھے۔ تاہم یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ایک ہی وقت میں دو ترگت دکھائے جانا مشکل ہے۔ اب کچھ دوستوں کی یہ رائے بھی سامنے آ سکتی ہے کہ کوئی بھی ترگت نہیں آ سکتا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ تیسرا سیزن آنے سے پہلے حالیہ ترگت کے آنے کا علم تھا، اور نہ ہی تاریخی کردار کو نور علیپ کے آنے کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن آج بہت سے کرداروں کی واپسی پر قرلس عثمان کی ٹیم کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ حالیہ ترگت نے مداحوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں گے کہ اناگول قلعے کی فتح کس ترگت کے ہاتھوں دکھائی جانی چاہیے، نئے ترگت کے ہاتھوں یا پھر پرانے ترگت کے ہاتھوں، اور اناگول کی فتح کے محاذ پر کون سے ترگت کو دکھایا جانا چاہیے؟ ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔